महाराज जी, इन्होंने आपको दिखाने के लिए एक बुक लाए थे। ये सामाजिक समाज के उसके लिए काफी सारी सेवाएं अलग अलग भागों में देखते हैं, अलग अलग उसमें। इनका ऐसा प्रश्न था कि उसमें कि महाराज जी, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए हमारा प्रयास क्या हो। देखो, हमारी जो भावना है हम सबकी बहुत अच्छी है। प्रत्येक व्यक्ति की जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो विश्व गुरु का बोर्ड लगाने से कोई लाभ मिल जाएगा? हम कह रहे हैं, हम पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय कह दे भारत विश्व गुरु है। हमारे भारत में ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, मदिरापान, मांस खाना, व्यभिचार, हम स्पष्ट आपसे पूछ रहे हैं। हमारी नौ समाज, हमारे नए बच्चे जो हमारे भारत के आगे चलकर भविष्य हैं, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, मदिरापान, व्यभिचार, ड्रग्स और नशे में फंस रहे हैं। तो क्या हम सब मिल करके जगत गुरु का बोर्ड विश्व का लगा दें, विश्व गुरु का बोर्ड? तो इससे क्या होगा? भीतर तो पोल है, ऊपर बोर्ड लगाने से काम चलेगा? हमको जन जन मानस पटल पर अपने भागवत धर्म को स्थापित करना होगा। हमको व्यसन से, व्यभिचार से अपनी समाज को मुक्त करना होगा। जब ये मुक्त हो जाएगी ना, तो बोर्ड लगाओ या ना लगाओ, अपने आप विश्व गुरु भारत है। आज तक कहीं भी जीवन मुक्तता की चर्चा है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा बीज बोया गया है। आज तक कहीं भगवत प्राप्ति की चर्चा है विश्व में तो भारत के किसी ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है। नहीं तो नर्क स्वर्ग से आगे कोई चर्चा ही नहीं, ग्रंथ उठा के देख लो। तो हमारे भारत को विश्व गुरु पद पर लाने के लिए पहले हमारी समाज को सुधरना होगा कि जो विश्व गुरु होता है वो विश्वात्मा होता है। विश्वात्मा होता है, वहां द्वेष का अंकुरण ही नहीं है। इस सर्वत्र अपने प्रभु को देखने वाला व्यक्ति ही विश्व गुरु हो सकता है, और सर्वत्र विश्व का मंगल चाहने वाला ही विश्व गुरु हो सकता है। हमारा भारत ब्रह्म ऋषियों से, धर्म से युक्त देश माना गया है। अब हमारी जो कमी हो रही, हमको पहले उसे ठीक करना है। हमारी खुद की इंद्रियां कहां हैं? अगर जनेन्द्रीय स्त्री भोग सुख ले रही है, रसेंद्री का भोग, रसना का भोग ले रही है, तो महाराज कितना भी ज्ञान बघारा जाए, कुछ नहीं ज्ञान किसी काम का। वो ज्ञान किस काम का? जो काम पर विजय न प्राप्त कर सके, क्रोध पर विजय न प्राप्त कर सके, जो सर्वत्र भगवत दृष्टि न प्रदान कर सके। केवल हम लिखने और बोलने से जगत गुरु नहीं हो जाएंगे। हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा। हमें अपने स्वरूप को, बोध को अपने में, अपने आप से, अपने आप में देखना होगा। और जब हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो सबका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप सब मिले, हम सब हाथ मिलाएं और अपने को जितेंद्री बनाएं और अपने को भगवत भजन से ठोस करें, और फिर हम उतरे समाज में, तो पूरा विश्व बोलने लगेगा कि भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है। ये बोलने लगा। हमको उनके मुंह से सुनना है, अपने मुंह से नहीं करना। भारत विश्व गुरु है, नहीं तुम बोलो। देश विदेश में हमारी वाणी, हमारी बात, हमारी दम, हमारी तपस्या, हमारा भजन ऐसा जाए कि वो झुक करके बोले कि नहीं भारत विश्व गुरु है, तब माना जाता है। हम अपने तपोबल से, अपने भजन बल से, अपने सद्विचार से हम श्रेष्ठ हैं, ये बात तभी साबित हो सकती है जब हम पहले सब में भगवत दर्शन करें, सबके आचरणों का सुधार हो, सबकी भावनाओं का सुधार हो। आज हम क्या करते हैं महाराज, आपको भले थोड़ा ये बात कम समझ में आवे, आज हम प्रवचन को पेट पोषण का, अपनी वासनाओं का धंधा बना लिया है। आप खुल करके समझ लीजिए। अधिक से अधिक धन संग्रह, अधिक से अधिक भोग संग्रह, अधिक से अधिक मान प्रतिष्ठा, अपना नाम, और आड़ लेते हैं हम धर्म की, आड़ लेते हैं हम प्रवचन की, आड़ लेते हैं हम भगवान की। तो इससे उसका प्रकाश नहीं होने वाला। प्रकाश तब होता है जब प्राणों की बाजी धर्म के लिए समर्पित करके और खुद तप में जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्येक प्राणी को अपने तपोबल से बदलने की ताकत रखी जाती है। ये हमारे भारत की परिपाटी रही है। प्रत्येक हिंसक को, चोर को, व्यभिचारी को अपने तपोबल से, अपने पुण्य बल से, उसके माइंड को, साधु माइंड से खेलता है। ये जो धर्म उपदेशक है ये माइंड से खेलते हैं। उसके असत माइंड को सत में परिवर्तित कर, अस्तो मा सदगमय, उसके अंधकार में काम क्रोध लोभ में फंसे हुए माइंड को, बुद्धि को, उसे तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसलिए हमको जरूरत पहले एक एक व्यक्ति को अपने आप को सुधरने की है, तब हमारा भारत विश्व गुरु होगा। इनकी बुद्धि का परिवर्तन होना अत्यंत अनिवार्य है। जब तक इनकी बुद्धि का परिवर्तन नहीं होगा तो घर में भी विचार कर रहे हैं,
घर में तांडव मचा रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ये नाना प्रकार के कुमार्ग। अब कैसे सुधारा जाए? आप हमें बताओ। जब तक इन नौजवानों की बुद्धि नहीं सुधरेगी तो हमारा देश कैसे विश्वगुरु हो जाएगा? हमारे भारत का प्रत्येक बच्ची और बच्चा ये प्रमाण होना चाहिए। अब विदेशी परंपराएं हमारे में घुस गई हैं। ये व्यभिचार प्रवृत्ति क्या है? आज एक बच्ची 4 लड़कों से संबंध रखती है, एक से ब्रेकअप, दूसरे से, फिर तीसरे से। इसे क्या कहते हैं? एक बच्चा 4 बच्चियों से ऐसे गलत संपर्क कर रहा, इसे क्या कहते हैं? ये हमारे भारत की परिपाटी है। ये बढ़ती चली जा रही है, इसे कौन रोक रहा है? केवल हम उपदेश मात्र, केवल देर, इस पर कौन कूद रहा है? अगर हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो कुछ मान रहे हैं। आप सब लोग तो जाते हो, हम तो असमर्थ हैं, शरीर अस्वस्थ है और हमारा क्षेत्र संन्यास है। आप तो भ्रमण करते हो, इस पर दृष्टि डालिए। आपको जाना होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं हम असमर्थ हैं। पहला शब्द बोले कि हम जा नहीं पा रहे। हमारी वाणी जरूर पहुंच रही जहां जहां पहुंच रही है, लेकिन आप लोग तो जा सकते हैं ना। आप एक समुदाय हैं, आप एक संगोष्ठी हैं, आप जाइए, बड़ी बड़ी सभाएं कीजिए और उन सभाओं में अपने वचनों का प्रकाश दिखा करके हमारी भूली हुई जनता को आप संभालिए, हमारे नौजवानों को संभालिए। यही हमारी प्रार्थना है। सब उपदेष्टाओं, जितने भी उपदेष्टा हैं, धर्म गुरु हैं, जो भी हमारे भारत के विभूतियां हैं, उनको हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, आप लोग समाज में जाइए। हम तो असमर्थ हैं, एक तो किडनी फेल है, दूसरा हमारा क्षेत्र संन्यास है, हम वृंदावन से बाहर नहीं, हमारी ललक है। अगर हमारा क्षेत्र संन्यास ना होता और किडनी ठीक होती तो हम जेलों में भी जाकर के सत्संग करने की भावना रखते हैं कि हम जा करके उनको समझाएं कि एक गलती ने तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब एक सुधार कर लो तो भले जेल में रहोगे लेकिन तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे, तुम एक अच्छे दैवी संपदावान बन जाओगे। और ऐसा नहीं कि संसर्ग से परिवर्तन ना होता हो। आप देखिए ना, आप जिनसे संसर्ग कर रहे हैं उनका कुछ और स्वरूप है, और आप जिनसे नहीं मिल पा रहे हैं उनका कुछ और स्वरूप है। आप मिलिए, आप मिलिए, स्वार्थ रहित होकर मिलिए, आप उनके लिए उनसे मिलिए, आप उनके जाकर के उनको ये जताइए कि आप जिन आचरणों से चल रहे हो यही आचरण आपका नाश कर देंगे। आप इन आचरणों से चलोगे तो आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आप खुद सुखी और खुशहाल रहेंगे, आप चिंता और शोक रहित रहेंगे। क्योंकि हम सब अविनाशी के बच्चा हैं, तो जब तक अविनाशी मार्ग नहीं मिलेगा तो प्रकृति से हम कभी सुखी नहीं हो सकते, प्रकृति के द्वारा हम कभी नहीं सुखी हो सकते। परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप में ही विश्राम पाएगा, प्रकृति में विश्राम। और प्रकृति में गलत तरीके से प्रकृति का भोग करते हुए हम आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए, आज हमारे में गलती हो रही प्रभु, हम खुद संयम छोड़ रहे हैं, हम खुद भोग विलासी बन रहे हैं, हम खुद मान सम्मान प्रिय बन रहे हैं, इसलिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसीलिए हमारा प्रभाव पूरा विस्तृत नहीं पड़ रहा। दीपक का दीपक की तरह, हाइलोजन का हाइलोजन की तरह, लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए सूर्य की तरह प्रकाश चाहिए। तो हम सब एकजुट हों, हम सब एकजुट हों और हम सबका उद्देश्य बने, सबका उद्देश्य बने, अपने अपने स्वार्थ की सीमाओं को पार करके देश मंगल के लिए, समाज मंगल के लिए। तो भारत विश्व गुरु था, और आपको सच्ची बताएं भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। अभी अभी क्या बनाना है भारत को विश्व गुरु है और रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि हम में जो कमियां हैं हमको पहले दूर करना है। नहीं, हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं। प्रमाणित तभी कर पाएंगे जब हमारा हर नागरिक पवित्र आचरण वाला, सुख और शांति युक्त जीवन हो।